गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग कंपटीशन के लिए क्लास 10 के लिए बायो का जो हमारा पार्ट सेकेंड है, हम लोग जेनेटिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स हमने देखा कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम को गुणसूत्र बोलते क्या होते हैं, हिंदी में गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा ये कैसा होता है, जेनेटिक कैसा होता है, जेनेटिक कैसा होता है, जेनेटिक। जेनेटिक का मतलब क्या होता है, पैतृक गुण होता है। कैसा गुण होता है, पैतृक गुण। इसे हिंदी में बोलते हैं आनुवांशिकी। क्या बोलेंगे, आनुवांशिकी। समझिए बच्चा, यदि कोई पुरुष है और महिला है तो उससे जो संतान उत्पन्न होगी वही पुरुषों जैसी होगी। ऐसा नहीं होगा कि वो कुत्ते या बिल्ली के जैसे संतान उत्पन्न हो जाए, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ये किसका काम होता है, मतलब कोई एनिमल है, हम लोग भी एनिमल है, एनिमल की श्रेणी में आते हैं। कोई एनिमल है, ह्यूमन है, तो उसके जैसे संतान उत्पन्न करना ये किसका काम होता है, क्रोमोसोम से। किसका होता है, क्रोमोसोम। और ह्यूमन में क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, ह्यूमन का मतलब समझते हो ना, मनुष्य ह्यूमन में, और मनुष्य का मतलब स्त्री पुरुष दोनों, ठीक है ना। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46। कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और ये जोड़ों में होते हैं। किसमें होते हैं, कितने जोड़े होते हैं, 23 पेयर। कितने पेयर होते हैं, 23 जोड़े, ठीक है ना। 23 पेयर मतलब 23 पेयर, 23 दूनी 46। समझिए बच्चा, आदमी में भी देखो जो क्रोमोसोम जोड़ देखो, नाक का छेद 2, आँख 2, कान 2, ठीक है ना। अब और जलाते हैं तो उभर का नीचे 2 है ना, 2, ठीक है ना। तो ये सब किसमें, क्रोमोसोम मतलब जोड़े में होता है। उंगलियां 10, 5 10 जोड़े में ही नहीं है, ठीक है ना। पैर 2, हाथ 2, बच्चियों में पर 2, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम्स जोड़ों में होते हैं, इसलिए हम लोगों की हर चीज किसमें होती है, जोड़े में होती है। किसमें होती है, जोड़े में होती है। अब देखिएगा क्रोमोसोम्स को अगर मेल में लेते हैं, मेल जानते हो ना, कुछ महान लोग होते हैं जो बच्चे समझो क्या करते हैं, जब फार्म भरते हैं तो मेल की जगह फीमेल लिख के, ठीक है ना। रोल नंबर गलत चलो अलग बात है, उसमें मेल फीमेल बोलते जाते हैं उसको, क्या हम जानते ही नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा था, वो हमारे साथ में हम लोग गए थे बैंक में, तो वो बैंक में क्लर्क पद पे उसका हो गया सिलेक्शन। पापा मुझे, पापा एड्रेस क्या लिखते हैं, जो एड्रेस हो वो लिखा है एड्रेस, पापा पूछते हैं एड्रेस क्या लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोग नौकरी पहुँच जाते हैं तो रुपया के ना पापा इसको दे कि ना दे, और तुम्हें रुपया बैंक से देना कि पापा देना है। देखिए मेल में 44 ये गुणसूत्र अलग रहते हैं, ठीक है ना। और ये 2 अलग रहते हैं। 2 कौन से होते हैं, एक्स और वाई। कौन से होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है ना। यही निर्धारित करते हैं कि लड़का होगा कि लड़की होगी, ठीक है ना। और फीमेल में भी 44 अलग रहेंगे, ठीक है ना। ये 44 अलग रहेंगे, और ये 2 किसके काम आएंगे, 2 काम आएंगे लड़का लड़की के लिए, ठीक है ना। महिलाओं में 2 XX होते हैं। क्या होते हैं, 2 XX होते हैं। पुरुष में क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। जो ये 44 होते हैं क्रोमोसोम, ये शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। ये शरीर का निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण। इंग्लिश में कहेंगे दिस इज द प्रोडक्शन फॉर बॉडी। किसका प्रोडक्शन करते हैं, बॉडी को। किसका प्रोडक्शन करते हैं, बॉडी का। फीमेल में भी ये क्या करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। शरीर का निर्माण कौन करता है, क्रोमोसोम। कौन करता है, क्रोमोसोम। 44 गुणसूत्र। और ये जो 2 गुणसूत्र होते हैं वो क्या काम करते हैं, ये लड़का होगा या लड़की होगी उसका, इसको डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। ये उसको डिसाइड करते हैं। बात समझ में आ गई, बोले क्लियर हुआ। आप देखिएगा जो ये 44 है, 44 जोड़े, इसमें क्रोमोसोम्स में न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का सेल होती है। शरीर की सबसे छोटी इकाई सेल नहीं होती है। सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, क्रोमोसोम। और उन क्रोमोसोम्स का
अलग अलग वर्ग होता है, उसके बारे में डिफरेंट वर्ग होता है, उसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। ठीक है ना, पहले इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, एग्जाम में अगर लिख के आओगे। ठीक ना, अब हम लोग 44 जोड़े की बात करते हैं, इसके बाद ये दो की बात कर लेंगे बाद में। ठीक है ना, ऐसे वाला लिखेगा, अभी वाले लिखना पड़ेगा। बच्चे समझिएगा, शरीर का निर्माण होता है। शरीर का निर्माण किससे होता है? सेल से। जब बच्चा होता है स्टार्टिंग में, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं, क्या मिलते हैं? स्पर्म और ओवम मिलते हैं बिजानिया में। कहाँ मिलते हैं बच्चा? बिजानिया में। ये हमने आप लोगों को पढ़ाया है। स्पर्म ओवम कहाँ मिलते हैं? बिजानिया मिलते हैं। जब बिजानिया मिलते हैं तो वहाँ पर पहले क्या बनेगा? सेल बनेगा। क्या बनेगा? सेल बनता है। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। पहले क्या बनेगा? सेल बनेगा। क्या बनेगा? सेल बनेगा। कोशिका बनेगा। क्या बनेगा? कोशिका। जब कोशिका बनता है, कोशिका में कोशिका सबसे छोटी इकाई नहीं होती है, उसके अंदर ही कौन कौन सा होता है? पहला तो माइक्रोकांडिया। क्या होता है? माइक्रोकांडिया। ये क्या देती? ऊर्जा देती। क्या देती है? ऊर्जा देती। जैसे अंडा होता है, अंडा जिससे कुछ जो चिड़िया होती, पक्षी होती है, अंडा होता है। ठीक है ना, अब अंदर से दूध भी नहीं पिला सकते हैं कि बच्चे को जब अंडा बाहर निकल आता है, बच्चा मुर्गी अंडा देता है, चिड़िया अंडा देती है, तो अंडा जब बाहर निकल आता है तो उसको मुर्गी दूध पिलाती नहीं है, कहाँ जीवित रहते हैं? तो उसके जो सेल होता है, सेल के अंदर माइक्रोकांडिया होता है। क्या होता है? माइक्रोकांडिया। क्या होता है? माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना। क्या काम होता है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। और दूसरा होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? ये प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है बच्चा? प्रोटीन बनाता है। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम। कौन बनाएगा? राइबोसोम। इसके बाद में है ER, एंडोप्लाज्मा रेडिकल। क्या बच्चा? एंडोप्लाज्मा रेडिकल। तो एंडोप्लाज्मा रेडिकल का काम होता है कोशिका को मजबूती देना। ये क्या करता है? कोशिका, जैसे ये सेल्स है, क्या है? सेल है। अब सेल को मजबूत रहे, सेल टूटे ना, तो किसका काम होता है? एंडोप्लाज्मा रेडिकल। सेल को मजबूती देना किसका काम है? देखो हमने बताया, जैसे हमने हार्ट को जब पढ़ाया था तो हमने हार्ट के बारे में बताया था कि हार्ट ब्लड का पंपिंग करता है, सभी पूरे मतलब बॉडी में ब्लड को भेजता है। ठीक है ना, अब यदि आप सीख भी जाए हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को भेजता है, तो हार्ट को ब्लड कहाँ मिलता है? तो उसमें बताया था हमने कि हार्ट में क्या होता है? 3 वो पाइप होते हैं, तो उसके द्वारा हार्ट को क्या मिलती है? ब्लड मिलता है। ठीक है ना, यदि वही पाइप जाम हो जाते हैं तो क्या पड़ जाता है? हार्ट अटैक पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? हार्ट अटैक पड़ जाता है। तो ये जो ऐसे जो सेल होता है, कोशिका होता है, कोशिका को जो मजबूती देता है, कौन देता है? एंडोप्लाज्मा रेडिकल। ये क्या करता है? इस सेल को मजबूती देता है। ये सेल को मजबूती देता है, सेल को मजबूत करता है। क्या करता है? मजबूत करता है। इट इज स्ट्रांग फॉर सेल। इंग्लिश क्या लिखेंगे? इट इज स्ट्रांग फॉर सेल। ठीक है ना, और इंग्लिश में हिंदी क्या लिखेंगे? कोशिका को मजबूत करता है। क्या करता है? कोशिका को मजबूत करता है। और सी फॉर सिंड्रोम होता है। सी फॉर क्या होता है? सिंड्रोम। क्या होता है? सिंड्रोम। सिंड्रोम का काम होता है कोशिका विभाजन करना। क्या करना? कोशिका विभाजन करना। इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। क्या? विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। डिवीजन ऑफ सेल, इसका काम क्या होता है बच्चा? डिवीजन ऑफ सेल, सेल का डिवीजन करना। अब देखो सेल का डिवीजन, अब आदमी एक अमीबा है, एक कोशिकीय होता है। अब जो मनुष्य है, ह्यूमन है, एक कोशिका करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, तो एक पहले तो एक ही कोशिका बनेगी, वो कोशिका धीरे धीरे डिवाइड होती जाती है, उसी से नाक बनते, कान बनती, आँख बनता। ठीक है ना, ऐसे विकास होता है। ठीक है ना, किससे? कोशिका विभाजन से। तो ये किसका काम होता है? सिंड्रोम का। कोशिका विभाजन शरीर के अंदर कौन करता है? सिंड्रोम। कौन करता है? सिंड्रोम। इसके बाद लाइबोसोम। क्या है? लाइबोसोम। अब देखो बच्चा, अब आप लोगों को ये पता है कि जब माँ के पेट में बच्चा होता है, ठीक है ना, तो वो फीडिंग करता है किसका? मिल्क का। ठीक है ना, ऑक्सीजन लेता है, जो ब्लड जाता है मतलब महिला के अंदर, या जो ऑक्सीजन लेती है वो भी
बच्चे को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी मर जाएगा बच्चा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन बच्चे को भी मिल रही होती है महिला के द्वारा, ठीक है ना, तो फीमेल के द्वारा मिल रही होती है। तो ये लाइवोसोम का काम है क्या, ये जो बच्चा जब अंदर फीडिंग कर रहा है, दूध पी रहा है अंदर से, ठीक है ना, पानी पी रहा है, जो महिलाएं खाती हैं, अच्छा, ठीक है ना। और जो गाँव के जो लड़के होते हैं काले क्यों होते हैं, वो काले इसलिए होते हैं कि वो महिलाओं को कुछ खाने का अच्छा मिलता नहीं है। और शहर में बका बक बोले क्यों होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि वो बहुत अच्छा खाती हैं। जब प्रेगनेंट होती महिलाएं, गाँव में बेचारे खाने नहीं मिलता है, तो काले जैसे खाने मिलेगा वैसे बच्चे होते हैं। और शहर लोग तो केवल खाना और सोना है उनको, ठीक है ना, तो इसलिए बच्चे बोले पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये फिर अब जब बच्चा खाना खा रहा है तो बच्चा जन्म अब बच्चा जब बनने से पहले कोशिका होता है, क्या होता है, कोशिका होता है, तो भोजन को पचाएगा भी। तो भोजन को पचाने का काम कौन करता है, लाइवोसोम। कौन करता है, लाइवोसोम। ये पाचन का काम करता है, किसका काम करता है, पाचन का। अब इंग्लिश में क्या लिखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके द्वारा होता है, लाइवोसोम के द्वारा पाचन का कार्य करता है, पाचन का कार्य करता है, किसका काम करता है, पाचन का कार्य करता है। अब देखिएगा न्यूक्लियस का काम क्या होता है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। नाभिक का काम क्या होता है, इसमें कोशिका को कंट्रोल करना, क्या, कोशिका को कंट्रोल करना, ये कंट्रोल करता है, क्या करता है, कंट्रोल करता है। कंट्रोल का इंग्लिश क्या बोलते हैं, नियंत्रित करना। क्या होता है बच्चा, नियंत्रित करता है, क्या करता है, ये नियंत्रित करता है। देखिए अब हम लोग समझेंगे कि लड़का कब बनेगा और लड़की कब बनेगा, जेंडर का निर्धारण कैसे होता है। देखिए समझे, ये 44 होते हैं 44, इनका काम क्या होता है, शरीर का निर्माण करना। और इन्हें बोलते हैं क्या, ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इनको, ऑटोसोम। क्या बोलेंगे, ऑटोसोम। और इधर वाले क्या बोलेंगे, एलोसोम। क्या बोलेंगे बच्चा, एलोसोम। क्या बोलेंगे, एलोसोम, ठीक है ना। ऐसे ही फीमेल में भी ये ऑटोसोम है, क्या है, ऑटोसोम, और ये क्या है, एलोसोम। क्या बच्चा, एलोसोम। बात समझ आ गई। अब देखिएगा, जब ध्यान दीजिएगा, ये एलोसोम यहाँ से डाल देते हैं, समझ गए आप लोग। देखिएगा, जब पुरुष का बाई और महिला का एक्स, क्या, बाई क्या है, ये स्पर्म है, क्या है, स्पर्म, क्या ये स्पर्म, बाई, और ये क्या, ओवम, क्या ये ओवम, एक्स। जब पुरुष का बाई और महिला का एक्स ओवम मिलेगा, ठीक है ना, एक्स मिलेगा तो क्या होगा, लड़का पैदा होगा। क्या होगा, लड़का होगा। जो जेंडर होगा कैसा होगा, मेल होगा। जेंडर क्या होगा, मेल जेंडर होगा। कौन जेंडर होगा, मेल होगा, ठीक है ना। अब देखो, सब लोग कहते हैं कि कोई लड़की शादी हो जाती है और वो कह रहे कि उसके तो लड़कियाँ हो रही हैं, तो उसमें महिला की कोई फॉल्ट नहीं होती। फॉल्ट किसकी होती है, पुरुष की होती है। और कहा किससे जाता है, महिला से। अरे महिला क्या, कहाँ फॉल्ट है, महिला के पास तो दोनों ही एक सेक्स है, वो थोड़ी ना बाई पैदा कर सकती है। बाई कौन पैदा करेगा, पुरुष, ठीक है ना। पुरुष के पास बाई मतलब लड़का लड़की का जन्म देना, मेल फीमेल का जन्म देना, लिंग निर्धारण करना, इसका काम होता है, पुरुष का होता है, महिला का नहीं है। महिला में तो क्रोमोसोम्स होते हैं, उनको बायोपते नहीं होती है, ठीक है ना। जो निर्धारण करती है लिंग का, वो दो होते हैं इस महिला में। अब दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ठीक है ना। क्या दोनों क्या होते हैं, एक्स होते हैं। और पुरुष में एक्स वाई होता है। अब देखिएगा, जब पुरुष का एक्स मिलेगा और महिला का वाई, ठीक है ना, तो क्या होगा, फीमेल। क्या होगा बच्चा, फीमेल। क्या होगा, फीमेल। क्या होगा, फीमेल। जब पुरुष का वाई और एक्स का महिला का वाई तो मेल, और जब पुरुष का एक्स और महिला का वाई तो महिला का एक्स, तो क्या बनेगा, फीमेल, ठीक है ना। बात समझ आ गई। और किसी कोई प्रॉब्लम और कुछ पूछना है, देखो क्या, आप देखिएगा, समझिएगा। कभी कभार लड़का लड़की ना होके मतलब
मेटालीजेंडर बन जाते हैं। जैसा मेटालीजेंडर या ऐसे कहें जो हम लोग कहते हैं जड़ा बन जाते हैं, कैसे बनते हैं, कोई इनका काम होता है। जो 44 क्रोमोसोम सही है, 44 22 जोड़े, और इधर भी कितने 22 जोड़ा, ठीक है ना, जो शरीर का निर्माण करते हैं। अगर इसमें कम ज़्यादा होता है तो उसमें मेल फीमेल के दोनों के गुण आ जाते हैं। किसके जाते हैं? देखिए ये 44 है ना, ये 45 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, ठीक है ना। 44 है ना, ये 45 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, और कम भी हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं, 42। जब कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो क्या जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसी में जिसके क्रोमोसोम जो ये जो शरीर का निर्माण करते हैं वो कम रहे होंगे, देखिएगा, तो क्या होता है, तो ये निर्माण सही से नहीं हो पाता है। जब निर्माण सही से नहीं हो पाता है, या टोटल कितने होते हैं? 40 होते हैं। कितने होते हैं टोटल 40 होते हैं, और 40 यानी कि 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? 23 जोड़ा होता है। अब 40 जगह किसी पुरुष में 47 हो जाए, कितना हो जाए? 47 हो जाए, या किसी में 45 रह जाए, तो क्या होगा? तो क्रोमोसोम जब कम ज़्यादा होते हैं, कभी कभार देखा कि पैदा तो लड़का हो गया, लेकिन उसका अट्रैक्शन किसी तरफ होता है? लड़की की तरफ होता है। तो उस लड़के क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गे बोलते हैं, ठीक है ना। जो अमेरिका वगैरह में तो गे लोग शादी कर लेते हैं आपस में, ठीक है ना। और लड़की को, जैसे लड़के को गे बोलते हैं, लड़की को लोस्बिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोस्बिया बोलते हैं, ठीक है ना। ये किसके कारण होता है? ये जो क्रोमोसोम बढ़ते रहते हैं इसके कारण हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ आ गई? कभी कभी आपने देखा होगा लड़का लंबे से बाल लड़का के जा रहा होता है, ठीक है ना, तो उन्हीं के शौक में जा रहा है उसके क्रोमोसोम्स अनबैलेंस्ड होते हैं, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं? टाम हुआ है, क्या बोलते हैं? वो लड़की बना घूमता है। तुमने देखा होगा बहुत से लड़के लंबे लंबे बाल लगा लेते हैं, ठीक है ना, और जब दाढ़ी वगैरह उनकी नहीं निकलती है, और जब दाढ़ी नहीं निकलती लंबे लंबे बाल लगा लेता है, ठीक है ना। तो अब कभी वो तो ऐसे रंगबाजी रहता है, रंगबाजी नहीं, वो क्या है, उसके अंदर प्रॉब्लम है, क्रोमोसोम्स कम ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। और ऐसे बच्चे क्या बोलते हैं? टर्म बॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म बॉय, ठीक है ना। बात समझ आ गई? अब देखिएगा, तो बीमारी के बारे में आपने पूछा नहीं गया है, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे डीएनए की और आरएनए की। किसकी? डीएनए की और आरएनए की। जो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसी से क्या बनता है? डीएनए और आरएनए। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम में। कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोम के अंदर जाता ना भी सिर बना के, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। क्या होता है? डीएनए और आरएनए, ठीक है ना। डीएनए को पहली बार किसने देखा? पहली बार, अच्छा पहली बार, फर्स्ट टाइम। डीएनए को फर्स्ट टाइम लिखते हैं, छोटा हो जाएगा। फर्स्ट टाइम किसने देखा? पहले किसने देखा? लिखिएगा, कार्ल वर्ग ने देखा। किसने देखा? कार्ल वर्ग। इसका क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डीएनए को सबसे पहले कार्ल वर्ग ने देखा। समझिए, पहले बात समझिएगा, इसको क्वेश्चन नहीं बनाना है। आपका है कि डीएनए क्या होता है, तो लिखेंगे डीएनए का फुल फॉर्म लिखेंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबोन्यूक्लियस एसिड, ठीक है ना। आप लिखेंगे इसको खोज करता है कार्ल वर्ग है। क्या है? कार्ल वर्ग। इसे खोज करता कौन है? कार्ल वर्ग, ठीक है ना। इसका मॉडल किसने दिया? इसका मॉडल का मतलब जो ऐसे नहीं बनता है, इसको कैसे बनाते हैं? ये जो डीएनए होता है, डीएनए इस टाइप बनता है, ऐसे बनता है डीएनए क्रॉस करके, ठीक है ना। तो इसको डिजाइन किसने दिया? इसका डिजाइन किसने दिया? मॉडल किसने बनाया? मॉडल बनाया है वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक वाटसन एंड सर आपने क्या लिखा? मॉडल ला नहीं छोड़ देना। मतलब क्या? अरे डिजाइन करना मॉडल, ठीक है ना। तुम लोग को मानो। ये अभी तो नहीं सकते डीएनए का सिंबल। हाँ, अब देखिएगा, अब इसका फुल नेम क्या है बच्चा? इसका फुल नेम क्या है? डीएनए का
फुल नेम लिख देना है। अब डीएनए पहले पढ़ लेते हैं। डीएनए का फुल नेम है डाईऑक्सी, क्या है? डीऑक्सी, 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 क्या? डीऑक्सी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड, एसिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है। तो इसमें देखिएगा डीएनए का वर्ग क्या होता है? डीएनए का वर्ग, डीएनए का वर्ग डीएनए का वर्ग, इसको दो पार्ट कहते हैं। ठीक है ना? डीएनए को एक होता है एन, एक होता है एन और एक होता है एम। क्या होता है? एम। एक होता है एन, एक होता है एम। ठीक है ना? हाँ, तो एन को बोलते हैं, देखिए जो, और एक न्यूक्लियस भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस माने क्या होता है? नाभि। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक। एन का काम होता है, देखिएगा जो पैतृक गुण, पैतृक गुण क्या? पैतृक गुण ये नहीं कि लड़का डॉक्टर था, बाप डॉक्टर था, लड़का डॉक्टर बनेगा, इसे पैतृक गुण नहीं बोलते हैं। पैतृक गुण है जैसे मनुष्य है, दो हाथ होते हैं तो लड़के को दो आंख होंगे, पुरुष को दो आंख है तो दो आंख होंगी। ठीक है ना? तो ये इसे पैतृक गुण बोलते हैं। कभी ये नहीं होता है कि सुअर को गाय पैदा हो जाए, कभी ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? या बकरी के कभी ऐसा नहीं होता कि बैल पैदा हो जाए। ठीक है ना? वो ये गुणों को आगे कौन ले जाता है? डीएनए। कौन ले जाता है? डीएनए। कि बकरी से बकरी पैदा होगी। ठीक है ना? मगर बकरा भी हो सकता है, वो तो फीमेल, मेल फीमेल होता है। ठीक है ना? और गाय से गाय पैदा होगी। ठीक है ना? भैंस पैदा नहीं हो जाएगी। ठीक है ना? ये काम किसका है? ये काम है इनका, इनके गुणों को आगे ले जाना। इस डीएनए में एन होता है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसी को बोलते हैं क्या? एन का मतलब न्यूक्लियस। एन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? पैतृक गुणों को आगे ले जाना। पैतृक गुणों को आगे ले जाना, आगे ले जाना, आगे ले जाना। यदि ये ना होता तो आदमी पता नहीं क्या क्या कर सकता था। ठीक है ना? बच्चे पैदा करना होता तो बकरी भी पैदा कर लेता। ठीक है ना? इसलिए एक लोगों को क्या करना था? आगे ले जाना होता है। इसके बाद में देखिएगा जो एम का मतलब माइक्रोकांडिया। एम का मतलब क्या होता है? माइक्रोकांडिया। इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोकांडिया। भगवान ने बहुत सोच समझ बनाया आदमी को। ठीक है ना? इतना सब कुछ डिजाइन किया। माइक्रोकांडिया। क्या? माइक्रोकांडिया का वर्क होता है यही के नाम, इसमें ये नाइट्रोजन, क्षारक, एडेनिन, ग्लोनिन, साइटोसिन, थायमिन इनको बनाता है। किसको बनाता है? नाइट्रोजन। माइक्रोकांडिया क्या बनाता है? नाइट्रोजन। क्या बनाएगा? नाइट्रोजन बनाएगा। लिख लो, नाइट्रोजन बनाएगा। नाइट्रोजन के अलावा बनाता है ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन कैसा होता है? क्षारक वाला, क्षारीय। कैसा बनाएगा? क्षारक। क्षारक मतलब बेस वाला। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कैसा वाला बनाएगा? क्षारक। कैसा बनाएगा? क्षारक। क्षारक क्या बोलते हैं? बेस। क्या बनाएगा? बेस बनाता है। ठीक है ना? एडेनिन बनाता है, एडेनिन। क्या बनाएगा? एडेनिन बनाता है। और ग्वानिन बनाता है, ग्वानिन, ग्वानिन, एडेनिन, ग्वानिन,
साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन क्या बनाएगा? साइटोसिन। और क्या बनाता है? थायमीन। क्या बनाएगा? थायमीन, थायमीन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन क्या बनाएगा? थायमीन बनाता है। ठीक है ना? ये काम किसका होता है? डीएनए का। किसका होता है बच्चा? डीएनए का। अब बात करते हैं आरएनए की। इसकी बात करते हैं आरएनए की। फुल फॉर्म क्या होता है आरएनए का? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना? राइबोज न्यूक्लिक एसिड ये कौन क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म। क्या होता है? आरएनए का फुल फॉर्म। लिखिएगा ये, देखिए ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में, ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक मतलब कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में। ठीक है ना? ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? सेल लिक्विड में। कहाँ पाया जाता है? जो भी हमने गोल गोल बनाया था उसके अंदर जो भी ये बनाया था हमने बताया था कि यह माइक्रोप्लांटिया बनाया था, इसी में न्यूक्लियस था, इसी में ईआर था। ठीक है ना? इसी में लाइबोसोम था। हाँ अभी समझेगा। राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है और इसी में क्या भरा होता है? द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है? लिक्विड, पानी के रूप में भरा होता है। पीला। देखो जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हड्डी टूटती तो अंदर से लिक्विड निकलता है, नीले कलर का होता है। किस कलर का होता है? नीले कलर का होता है। इसके जब हड्डी टूट जाती है अगर नीले कलर वाला टपक गया, ठीक है ना, तो आदमी बहुत कमजोर होता है, हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव बोलते हैं। वो लाल नहीं होता है, कोशिका द्रव कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है ना? तो बोलेंगे सेल लिक्विड। क्या बोलेंगे? सेल लिक्विड। तो ये आरएनए कहाँ बनता है? सेल लिक्विड। क्या बनता है? ये मुख्य रूप से कोशिका द्रव में और अल्प मात्रा में क्या बनता है? न्यूक्लियस में। ठीक है ना? कहाँ बनता है? ये क्या लिखा है सर? कहाँ पे? M की जगह नाइट्रोजन, इसके आगे क्या लिखा है? नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। ठीक है ना? अब आरएनए का समझ गए। ये कहाँ पाया जाता है? वो सेल के अंदर पाया जाता है और सेल में कैसे रहता है? लिक्विड के रूप में होता है। कैसे होता है? लिक्विड रूप में। इसका कोई डिजाइन होगा? कोई डिजाइन नहीं होगा ना। और ये अल्प मात्रा में कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। बात समझ में आ गई इसकी? बोलो। इसमें भी बच्चा लिखिएगा जो चीज में मिलती है वही इसमें मिलती है। ठीक है ना? इसके 3 भाग होते हैं। ठीक है ना? इसके 3 भाग होते हैं। किसके? आरएनए के। एक मैसेंजर आरएनए होता है, एक ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर का मतलब ट्रांसफर कर देना। ठीक है ना? मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना? देखो इसके 3 भाग, कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ठीक है ना? आरएनए में एक होता है मैसेंजर, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर का तो समझते हो? मैसेज देना। और दूसरा होता है एक मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है। और दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, अब इसकी हिंदी ना लिखिएगा, ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना? और कौन गोरा पैदा होगा, कौन काला पैदा होगा, ये कौन डिसाइड करता है? आरएनए। कौन डिसाइड करेगा? आरएनए। काला
और गोरा डिसाइड कौन करता है? काला गोरा, ठीक है ना, गोरा काला गोरा। ब्लैक व्हाइट, ब्लैक पीला इसमें लिखा है, काला गोरा जगह पीला लिखा है, गोरा पीला, ठीक है ना। तो ये जो क्रॉस कराते हैं कौन गोरा पैदा होगा कौन काला पैदा होगा, ये आरएनए का काम है। किसका काम है? आरएनए का काम, ठीक है ना। और देखो इसमें भी क्या आता है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, बच्चा समझेगा। आरएनए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो बच्चा ध्यान दीजिएगा, जो डीएनए का माइटोकॉन्ड्रिया में वही आरएनए का काम है, ठीक है ना। तो पूरा डीएनए वाला इसमें लिख लेंगे, बस समझ आ गई है, बोलो, ठीक है। और इसका जो मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना। क्या काम है इसका? मेन काम, इसका जो मेन वर्क है, इसका आरएनए का मेन वर्क, आरएनए का मेन वर्क, मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन निर्माण। क्या है बच्चा? प्रोटीन निर्माण करना। क्या बच्चा काम है इसका? प्रोटीन निर्माण करना, ठीक है ना, प्रोटीन निर्माण करना इसका मुख्य वर्क है, मेन वर्क प्रोटीन निर्माण करना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ाएं। अब कब व्यक्ति काला पैदा होगा, कब गोरा पैदा होगा, इसके बारे में समझ सकते हैं। काला और पीला, काला और पीला, पीला का मतलब गोरा, काला कौन होगा? जिसमें आर आर हो, क्या होगा? आर आर हो। और गोरा कौन होगा? जिसमें स्मॉल आर होगा। और ये मेंटली गणितज्ञ थे, क्या थे? मैथमेटिशियन थे। तो इन्होंने अपना मैथ पूरी लगा दिया यहाँ पे। इन्होंने इसे आर लिया और इसको आर लिया, इसको स्मॉल आर लिया, इसको इन्होंने स्मॉल आर क्रॉस करा दिया। देखो आर इंटू आर क्या आएगा? आर इंटू आर, ठीक है। इसके बाद में आर इंटू आर, तो आर इंटू आर, ठीक है ना। इसका मतलब आर इंटू आर, तो आर इंटू आर, इधर से दे देंगे आर इंटू आर, आर इंटू आर, ठीक है ना। ये प्योर काला होगा, शुद्ध काला। कैसा होगा? शुद्ध काला। शुद्ध काला जानते हो? मंगरेला जैसा होगा, शुद्ध काला, वो भयंकर काला होगा, ठीक है ना। और ये अशुद्ध काला होगा। अशुद्ध काला मतलब थोड़ा कम काला होगा, ठीक है ना, मतलब अशुद्ध काला। क्या होगा? अशुद्ध काला, इम्प्योर ब्लैक, इम्प्योर ब्लैक, ठीक है ना। और ये क्या होगा? ये भी इम्प्योर ब्लैक, अशुद्ध काला, अशुद्ध काला। और ये क्या होगा? प्योर भूरा, ठीक है ना, अंग्रेज आईसीसी बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला, ठीक है ना। ये प्योर पीला, ठीक है ना, शुद्ध पीला, ठीक है ना। और ये शुद्ध क्या? ये बोर्ड वाला, ठीक है ना, शुद्ध काला, ठीक है, हमारे जैसा। देखिएगा इसमें फिनोटाइप क्या निकालेंगे? अब फिनोटाइप उसको बताया था, फिनोटाइप। फिनोटाइप रेशियो कितना होता है इसमें? देखो फिनोटाइप का मतलब है इसमें काला कितने? देखो ये भी काला, ये भी काला, ये भी काला, तीन काले, तीन काले एक गोरा, 3 रेशियो 1, ठीक है ना। जीनोटाइप, जीन कैसा होगा? जीनोटाइप, जीनोटाइप, जीनोटाइप में क्या रहेगा? शुद्ध काला कितने? देखो शुद्ध काला 1 और अशुद्ध काले कितने? 2 और शुद्ध गोरा कितना? 1, तो 1:2:1, ठीक है ना। इसे बोलेंगे जीनोटाइप, इसे बोलेंगे फिनोटाइप, ठीक है ना। तो बच्चा आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।